हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस कहानी को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी नई नई कहानियाँ और आती रहेगी। रत्नागढ़ जिले में एक तुम्बा नाम का गांव था। इस गांव में एक भीखा नाम के काका रहते थे और इनके परिवार में उनकी पत्नी शांता और पोती राधा रहा करती थी। भीखा काका ने अपने घर पर एक जिराफ पाला हुआ था। भीखा काका और राधा जिराफ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शांता इस जिराफ से बहुत ही नफरत करती थी। अरे मेरे प्यारे जिराफ, तू मेरे से दूर चला जाता है तो मेरी तो जान निकल जाती है। तू हमेशा मेरे साथ रहना। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस जिराफ से। पूरा दिन खाता रहता है, जो पोटी करता है वो भी मुझे ही साफ करना पड़ता है। मैं कहती हूँ इस जिराफ को यहाँ से निकालो और कटाई खाने में भेज दो। अगर इसको नहीं निकाला तो मैं किसी दिन इसको तड़पा तड़पा के मार डालूंगी। ये बात सुन लेना। अरे शांता, तू मेरे जिराफ के साथ में ऐसा कुछ मत करना। मैं कटाई खाने वालों से बात करके आता हूँ। भीखा कटाई खाने वालों से बात करने के लिए निकल जाता है और राधा को ये सारी बात सुनकर बहुत ही दुख होता है। अरे भाई, मेरे घर पर एक बड़ा जिराफ है और मैं आपके पास बेचना चाहता हूँ। आप मेरे घर पे आइए और अच्छा भाव करके ले जाइए। अरे भीखा भाई, आज तो मुझे बहुत ही काम है, इसलिए मैं कल सुबह आता हूँ और आपके पास अच्छा भाव करके ले जाता हूँ। अरे मेरे प्यारे जिराफ, मुझे ये बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है, लेकिन मैं बता रही हूँ। मेरे दादाजी आपको कटाई खाने में बेचने वाले हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ। जिराफ को राधा की बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ और भीखा के घर से भाग जाता है। फिर कुछ ही देर में भीखा काका अपने घर की ओर लौटते हैं, लेकिन इनको जिराफ कहीं नहीं दिखाई देता। अरे ये जिराफ कहाँ चला गया? ये तो यहीं पे था, कहाँ भाग गया होगा? शांता से पूछता हूँ। अरे शांता, ये हमारा जिराफ कहाँ चला गया? यही बाहर ही था, क्या आपने देखा इसको? अरे मुझे क्या पता तुम्हारा जिराफ कहाँ चला गया। वैसे भी अच्छा हुआ भाग गया, मुझे बहुत ही परेशान कर रहा था। अरे क्या अच्छा हुआ, मैं उस कटाई खाने वालों को जुबान देकर आया हूँ। जब वो आएंगे तो मैं इनको क्या जवाब दूंगा। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है और कटाई खाने वाला भीखा के घर के लिए निकल जाता है। अरे आप आ गए, लेकिन मुझे माफ कर देना। वो हमारा जिराफ यही बांधा था, लेकिन कल मैं आपको बताने आया था और मेरे पीछे ये जिराफ कहाँ भाग गया। ये तुम क्या बोल रहे हो भीखा भाई? मैं इतनी दूर से अपना काम छोड़ के तुम्हारे पास आया हूँ और तुम ये बोल रहे हो? मुझे आपके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। यह जिराफ
जंगल के बहुत ही अंदर चला जाता है। लेकिन इस जंगल में इस जिराफ का कोई भी मित्र नहीं था। फिर यह जिराफ थोड़ा आगे जाता है, तब इसको एक बड़ा सा हाथी दिखाई देता है। इस हाथी को देखकर ये बहुत ही खुश हो जाता है और कुछ ही घंटों में इस हाथी का ये पक्का मित्र बन जाता है। फिर कुछ ही दिनों में राधा को अपने जिराफ से मिलने की इच्छा होती है। वह अपने घर से जंगल की ओर निकल जाती है। वह एक बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़कर देखती है तो इसको अपना जिराफ एक बड़ा हाथी दिखाई देता है। इनको देखकर राधा बहुत ही खुश हो जाती है और पास में जाने लगती है। वह राधा पास में जाके अपने जिराफ से बहुत ही प्रेम करती है और घर पे आके दादाजी को सारी बात बताती है। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है और दादाजी जिराफ से मिलने के लिए निकल जाते हैं। दादाजी दूर से देखते हैं, इनको अपना जिराफ दिखाई देता है। जिराफ को देखकर दादा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जिराफ के पास में जाके अपने जिराफ से ये बहुत ही प्रेम करते हैं। हेलो दोस्तों, तो इस कहानी को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी नई नई कहानियाँ और भी आती रहेगी और आप एंजॉय करते रहेंगे।